भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर की तलाश करती है और मैं आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ अपनी बात रखूंगा। ठीक है, जिससे आपको भी समझ में आएगा, प्रदेशवासियों को भी समझ में आएगा और शायद सरकार को भी समझ में आए। विगत 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नीति प्रदेश सरकार अन्य विफलताओं के साथ साथ जल निकासी में भी पूर्णतः नाकारा और निकम्मी साबित हुई है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुड़गांव सहित समस्त प्रदेश में जल भराव से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, निश्चित तौर पे समस्त हरियाणा आज दुर्दशा और बेबसी झेलने के लिए मजबूर है। विगत 11 वर्षों के अंतराल में गुड़गांव का जल भराव और सड़क जाम निरंतर सुर्खियों में रहा है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिलेनियम और साइबर सिटी की वैश्विक प्रतिष्ठा निरंतर धूमिल हो रही है। इस कुप्रबंधन की वजह से विदेशी निवेश के साथ साथ गुड़गांव से अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उद्योग पलायन कर चुके हैं। इस मानसून में विगत करीब 3 महीने से गुड़गांव निरंतर जलग्राम बना हुआ है और कल और आज हुई बारिश ने 29 जुलाई 2016 के 36 घंटे की महाजाम वाली जो परिस्थितियां थी, जो कड़वी यादें थी, उनको आज पुनः एक तरह से जीवित किया है। मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से विदेशी लोग जो गुड़गांव में रहते हैं वो कोई पिग सिटी कह रहा है, कोई वेनिस इन गुड़गांव का जुमला दे रहा है। निश्चित तौर पे अब सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। और जो करोड़ों रुपए का बजट था कहां गुम हो गया? मैं कुछ एक कारण बताता हूं आपको आंचल जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 वर्षों में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों को समस्त प्रदेश में बढ़ावा, और जो विभाग हैं जिनके जल प्रबंधन की जिम्मेदारी है उनमें समन्वयता नहीं है, और स्थानीय निकाय में जो भ्रष्टाचार है अकल्पनीय है। और हर वर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई होती है, लेकिन सफाई के नाम पे धन शोधन और भयंकर भ्रष्टाचार है। और जनप्रतिनिधियों की जो अभी बात हो रही थी ट्रिपल इंजन की, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में शून्य जवाबदेही है। और आज समाधान की भी बात करना बहुत जरूरी है। शहरों में जल निकासी के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक ड्रेनेज की व्यवस्था होनी आज की आवश्यकता है। शहरों का नियोजित विकास नहीं हुआ और अवैध कॉलोनियों में जिस प्रकार से सख्त रोक लगनी चाहिए उस पर सरकार विफल रही है। और जल संरक्षण ये हमारे लिए एक अवसर भी होता है जल संरक्षण का। मैं हर डिबेट में जब भी जल भराव की बात होती है कहता हूँ, गुड़गांव के 95% से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब पड़े हैं। कोई चैनल, कोई सरकार उनकी जांच करा ले अगर हम गलत कह रहे हो। और जल भराव के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके दंडित किया जाना चाहिए, अनुकरणीय दंड उनको मिलना चाहिए। इस सरकार के संरक्षण में अधिकारी फल फूल रहे हैं और उनका स्थानीय निकायों में किसी प्रकार के प्रबंधन में कोई उनका ध्यान नहीं है। सरकार लीपापोती करने का प्रयास करती है। निश्चित तौर पे 11 वर्ष का जो अरसा है वो बहुत बड़ा अरसा है और उसमें जिस प्रकार की विफलताएं निरंतर हर वर्ष हो रही है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।